शिवराज ने कर दी पीएम मोदी के खिलाफ बगावत। शिवराज को लेकर बीजेपी हाईकमान अपना रहा है सख्त रुख। बीजेपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहे शिवराज। बीजेपी हाईकमान ने शिवराज को इस बार नहीं बनाया सीएम उम्मीदवार। शिवराज के विरोधियों को धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं टिकट। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और देश के पीएम नरेंद्र मोदी अब आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी हाईकमान शिवराज को किनारे लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर शिवराज अभी भी जनता के बीच सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार उनका विश्वास जरूर हिला हुआ है। इसके लिए वो जनता के बीच भावनाओं का ज्वार उठाना चाहते हैं। फिलहाल उन्हें इसमें भी सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। वो पहले खुद को पीएम मोदी का भक्त बताते थे, लेकिन भक्त से कब वो विरोधी हो गए, इसका एहसास किसी को नहीं हो पाया। दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान के तेवरों में किसी तरह से कोई कमी आती नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी ने दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद और कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारकर संकेत दे दिया है कि शिवराज को इस बार सीएम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सीएम कौन बनाएगा, बीजेपी या मध्य प्रदेश की जनता? क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं वो बीजेपी के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। तमाम चुनावी सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं और जो कमी रह गई है वो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी के बीच शुरू हुए टकराव ने पूरी कर दी। पीएम मोदी तो मंच से शिवराज सरकार की किसी भी योजना का नाम तक नहीं ले रहे हैं, जबकि राजस्थान में जाकर कहते हैं कि गहलोत सरकार की योजनाओं को वो बंद नहीं करेंगे। यानी शिवराज की योजनाएं बताने लायक भी नहीं है और गहलोत की योजनाएं ऐसी हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो उन्हें बंद नहीं करेगी। लेकिन एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरा चुनाव अपनी सरकार की योजना के सहारे लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। तो आखिर कैसे मोदी भक्त से मोदी विरोधी बनते दिख रहे हैं शिवराज, इसी पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बताते हैं कि कैसे शिवराज ने कर दी है बगावत। शिवराज ने बुद्धि पहुंचकर बीजेपी हाईकमान को दे दी है चुनौती। हाईकमान से नहीं, समर्थकों से टिकट को लेकर कर रहे हैं सवाल। टिकट को लेकर हाईकमान ने शिवराज की सिफारिशों को किया दरकिनार। शिवराज लड़ेंगे भी या नहीं, हाईकमान नहीं कर रहा है रुख साफ, तो शिवराज अपनी उम्मीदवारी का कर रहे हैं ऐलान। पीएम मोदी की भोपाल रैली के बाद से ही साफ हो गया है कि बीजेपी अब शिवराज को पूरी तरह से किनारे करने की तैयारी में है, क्योंकि पार्टी की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इसलिए पार्टी शिवराज को सीएम उम्मीदवार बनाना तो दूर, विधानसभा चुनाव का टिकट देने को ही तैयार नहीं है। एक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के टिकट का ऐलान हो गया। वहीं शिवराज के टिकट पर पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं किया है। संकेत तो यहां तक मिल रहे हैं कि शिवराज को टिकट ही नहीं मिलेगा और इन खबरों के बाद से ही शिवराज के तेवर सख्त दिखाई दे रहे हैं। पिछले 4 दिनों में शिवराज के अपने गृह जिले में दिए गए बयान अब बीजेपी को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। टिकट को लेकर शिवराज अब हाईकमान की जगह जनता से ही सवाल कर रहे हैं। बुधनी में शिवराज ने सवाल किया कि उन्हें किस सीट से चुनाव लड़ना है, यानी शिवराज ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। बुधनी हुई सभा में उन्होंने लोगों से पहले तो पूछा कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, यहां से चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। यानी शिवराज ने भी मान लिया है कि कहां से लड़ना है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। वैसे दावा तो यहां तक भी किया जा रहा है कि इस बार शिवराज को बीजेपी की हार तय दिखाई दे रही है। इसलिए उन्होंने महिलाओं के सम्मेलन में कहा था, मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा, तुम्हें ऐसा भाई नहीं मिलेगा। शिवराज के तेवर बीजेपी की परेशानी का बन सकते हैं बड़ा कारण। बगावत के रास्ते पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं एमपी के सीएम। आखिर बीजेपी में किससे नाराज दिखाई दे रहे हैं शिवराज? शिवराज के तेवरों से कैसे बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं हाईकमान? बीजेपी हाईकमान शिवराज को सीएम उम्मीदवार घोषित करने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर शिवराज भी हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है, इससे सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती माना जा रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान भावनात्मक कार्ड भी खेल रहे हैं। उनके बयानों से साफ लग रहा है कि वो अब अपनी अंतिम चुनावी पारी खेल रहे हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हाईकमान को भी साफ संदेश दिया जा रहा है कि उनका टिकट हाईकमान नहीं, वो खुद तय करेंगे। वैसे अभी तक शिवराज ने हाईकमान को लेकर सख्त बयान नहीं दिए हैं, लेकिन उनके तेवर जरूर बदलते दिखाई दे रहे हैं और संकेत शिवराज समर्थकों की ओर से मिल रहे हैं कि अगर हाईकमान ने उनके नेता को अपमानित करना जारी रखा है तो इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। दावा यहां तक हो रहा है कि अगर शिवराज सिंह को टिकट नहीं दिया गया तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। अगर शिवराज समर्थकों के टिकट बड़े पैमाने पर काटे गए तो पार्टी में बगावत भी हो सकती है और ये डर शिवराज के तेवरों ने और बढ़ा दिया है। और इस डर का सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के
अंदर शिवराज की लोकप्रियता। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता भले ही घटी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में वो आज भी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि शिवराज ने अगर बगावत की तो फिर बीजेपी को मध्य भारत के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस बीच शिवराज के बयानों को कांग्रेस हथियार बनाने में अलग से जुट गई है। शिवराज के बयान कैसे कर रहे हैं कांग्रेस की मदद? शिवराज की भावनात्मक अपील पर कमलनाथ ने किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अंदरूनी टकराव कैसे कांग्रेस को कर रहा है और मजबूत। कमलनाथ के बयान ने बढ़ा दी है बीजेपी की बेचैनी। शिवराज के बयानों को अब कांग्रेस भी भुनाने की तैयारी कर रही है। पहले से ही जिस तरह से हाईकमान ने शिवराज को किनारे लगाया, उसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही थी और अब शिवराज के बयान कांग्रेस के मददगार बन गए हैं। शिवराज ने जब कहा कि वो चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की विडंबना तो देखिए कि अब वो मंचों से अपने जाने की बात खुद ही करने लगे हैं। ये भाजपाई राजनीति का अजब दौर है, जब खुद ही वो अपनी विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं, खुद ही विदाई भाषण पढ़ रहे हैं। लेकिन एक विशेष विरोधाभास ये है कि विदाई की इस बेला में जनता की आंख में आंसू नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार के जाने की और कांग्रेस के आने की खुशी में जनता के चेहरों पर मुस्कान है। कांग्रेस मुस्कान की गारंटी है। साफ है, जिस तरह से बीजेपी हाईकमान और राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान आमने सामने आ चुके हैं, उसके बाद बीजेपी की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण थी वो भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। जब शिवराज सिंह चौहान ही दावा कर रहे हैं कि वो जाने वाले हैं और वो ही जनता से सवाल कर रहे हैं कि लड़े कि नहीं लड़े, बीजेपी हाईकमान और शिवराज सिंह चौहान के बीच शुरू हुआ टकराव अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस एमपी में पहले से ही मजबूत दिखाई दे रही है। पार्टी पहले ही 150 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बागी तेवर सामने आ रहे हैं, उसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का आंकड़ा 150 से ऊपर भी जा सकता है, तो दूसरी ओर बीजेपी की हालत और भी खराब हो सकती है। और शायद इसी के चलते बीजेपी हाईकमान ने अपने सभी दिग्गज चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। और इन दिग्गजों के चुनाव मैदान में आने के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो भी चौंकाने वाली है, क्योंकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद भी जो सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बताई जा रही है। और अब शिवराज की नाराजगी की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि एमपी में बीजेपी ने अब कांग्रेस की राह को और भी आसान कर दिया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।